हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ITI एजुकेशन। जैसा कि गाइज आप सभी को पता होगा, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC में लास्ट टाइम IT पास होल्डर्स के लिए दिसंबर 2019 में मेंटेनर की रिक्रूटमेंट आई थी और लगभग 4.5 साल होने जा रहा है, अभी तक यहाँ पे न्यू रिक्रूटमेंट नहीं आया है। जिसके कारण बहुत सारे ITI कैंडिडेट कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर क्या दिल्ली मेट्रो में मेंटेनर की न्यू रिक्रूटमेंट आएगी कि नहीं आएगी, प्रेजेंट टाइम में कितना वहाँ पे एम्प्लॉय कार्यरत है, कितना सीट वैकेंट है, कोई अपडेट है तो बताइए। तो गाइज इस वीडियो में बने हुए रहिएगा, मैं आप सभी को बताऊंगा कितना कैंडिडेट मतलब कितना वहाँ पे भी एम्प्लॉय कार्यरत है ट्रेड वाइज। उसके बाद मैं प्रेजेंट टाइम में सिनेरियो बताऊँगा कि यहाँ पे मेंटेनर वैकेंसी देखने को मिलेगी कि या नहीं मिलेगी। तो वीडियो में कंप्लीट बने हुए रहिएगा गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप सभी कमेंट करके पूछ रहे थे, बहुत सारे कैंडिडेट व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर रहे थे कि सर प्लीज़ वीडियो बना दीजिए दिल्ली मेट्रो के रिगार्डिंग। तो ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सभी से रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नीचे में लिंक मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा गाइज। तो देखिए, इससे पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ लास्ट टाइम कब रिक्रूटमेंट आया था वो वाला नोटिफिकेशन। तो गाइज देखिएगा, सबसे अंतिम बार जो वैकेंसी आया है यहाँ पे IT पास होल्डर्स के लिए वो दिसंबर 2019 में आया था। यहाँ पे देख सकते हैं, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, दिसंबर में जो रिक्रूटमेंट आया था। तो यहाँ पे IT पास होल्डर्स के लिए मेंटेनर का रिक्रूटमेंट आया था, लेकिन अभी आप लोग को पता है 2024 चल रहा है, लगभग 4 साल क्रॉस हो गया, लेकिन यहाँ पे न्यू रिक्रूटमेंट नहीं देखने को मिला है। तो ये लास्ट टाइम वाला नोटिफिकेशन मैं दिखा दिया हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का सीट आया था, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का सीट आया था और फिटर का आया था गाइस। और पहले मैं बता देता हूँ प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे कितना नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो स्वीकृत है, कितना कार्यरत है और कितना सीट जिसमें वैकेंट है या किसमें ज़्यादा फुल है। तो मैं वो वाला दिखा देता हूँ, और ये जो डाटा है वो RTI के थ्रू पता चलता है, तो मैं वो दिखा देता हूँ मेरे कितना यहाँ पे जो एम्प्लॉय वो कार्यरत है। देन मैं आप लोगों को बताऊँगा क्या अभी वैकेंसी का सिनेरियो है, आ सकता है या नहीं आ सकता है, मैं वो बताऊँगा लास्ट में। तो गाइस देख रहे हैं, ये है ऑफिशियल डाटा जो RTI के थ्रू ये डाटा मिला है। और दिल्ली मेट्रो में आप लोग अभी भी RTI कीजिएगा या 2 साल पहले भी किए होंगे तो यही डाटा आप लोग को मिला होगा। ऑलरेडी ये 2-3 साल से यही डाटा प्रोवाइड कराया जा रहा है दिल्ली मेट्रो के द्वारा। तो ये है, तो यहाँ पे देखिएगा ये असेसमेंट फॉर वैकेंसी फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फॉर 2023 से 24। अभी जो हर साल इनका एक होता है असेसमेंट 2000 अप्रैल में, तो अभी अप्लाई कीजिएगा तो वो नया डाटा मिल जाएगा, लेकिन ये 23-24 का डाटा है गाइज। और ये देखा गया है कि मतलब अप्रॉक्सीमेटली सेम ही डाटा 2-3 साल से प्रोवाइड कराया जा रहा है दिल्ली मेट्रो की ओर से। तो यहाँ पे मैं IT वालों की मेनली रूप से बात करूँगा। तो यहाँ पे देखिएगा IT का जो वैकेंसी होता है वो होता है नॉन सुपरवाइजरी कैटेगरी में। यहाँ पे देख सकते हैं नॉन सुपरवाइजरी कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये है इलेक्ट्रीशियन में। तो इलेक्ट्रीशियन में कुल स्वीकृत पद है दिल्ली मेट्रो में है वो है 2570। और यहाँ पे कितने एम्प्लॉय अभी है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय है लगभग 2067 एम्प्लॉय है। और यहाँ पे इनको यहाँ पे कितना ज़रूरत है, 503 एम्प्लॉय का यहाँ पे मतलब कमी है, यानी कि स्वीकृत पद 2570 और कितना कार्यरत है 2067। तो अभी कितना यहाँ पे सीट वैकेंट है, यानी कि खाली है बोल सकते हैं, या ज़रूरत है, या बोल लीजिए वैकेंट पोस्ट हो गया 503। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में देखिएगा तो 2049 पद तो यहाँ पे स्वीकृत है। और यहाँ पे कितने एम्प्लॉय कार्यरत है 1807। तो यहाँ पे भी कितना वैकेंट पोस्ट है 242। उसके बाद यहाँ पे RN/AC मैकेनिक में देखिएगा, तो रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिक में तो यहाँ पे कुल 139 जो पोस्ट है वो स्वीकृत है। और यहाँ पे कितने एम्प्लॉइज कार्यरत है 401। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा ही कैंडिडेट यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे कार्यरत है। यहाँ पे देख सकते हैं माइनस में लिखा गया है 262, यानी कि यहाँ पे अधिक एम्प्लॉय कार्यरत है, यानी कि जितना स्वीकृत है उससे ज़्यादा। उसी तरीके से फिटर में देखिएगा तो फिटर में कुल स्वीकृत पद 550 है और लगभग यहाँ पे 1043 एम्प्लॉय कार्यरत है। और यहाँ पे देख सकते हैं माइनस में लिखा गया है 493, यानी कि यहाँ पे अधिक एम्प्लॉय कार्यरत है 493, यानी कि जितना सेंसन पोस्ट है स्वीकृत पद है उससे ज़्यादा। उसके बाद ये तो देख रहे हैं, तो यहाँ पे इससे डाटा से देखने को ये मिलता है कि इलेक्ट्रीशियन में सीट यहाँ पे वैकेंट है 503, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में 242। उसी तरीके से RN/AC में यहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉय है 262 अधिक, और फिटर में 493। तो 2 ट्रेडों में आप लोग को दिख रहा है कि सीट वैकेंट है, 2 में यहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉय है। तो ये वाले पॉइंट में देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, The total employee in 4 cadre is more than sanction student in this cadre. Hence, they will be adjusted with future vacancies on account
ऑफ एट्रिटरेशन, यानी कि यहाँ पे जो माइनस में दिख रहा है इन्हीं को इस वाले वैकेंसी में एडजस्ट किया जाएगा। यहाँ पे इसी के बारे में ये बताया गया है गाइस। तो ये तो आप लोग देख लिए होंगे। तो देखिए अभी तो आप लोग को डाटा सामने मिल जाएगा और इसका मतलब यही होता है कि इनको इसी में एडजस्ट किया जाएगा। और देखिए लगभग 4 साल हो गया है यहाँ पे वैकेंसी नहीं आया है। सबसे पहले मैं आप लोग को अभी न्यूज़ आर्टिकल दिखाता हूँ, जो लेटेस्ट में न्यूज़ आर्टिकल यहाँ पे प्रेस में रिलीज़ किया गया है, यहाँ पे मैं वो पढ़ के बताऊँगा। तो गाइस देख सकते हैं ये है दैनिक जागरण का न्यूज़ आर्टिकल। यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली मेट्रो येलो लाइन पर मेट्रो के रख रखाव की जिम्मेदारी अब निजी एजेंसी को सौंपने की तैयारी में डीएमआरसी। और ये कब का न्यूज़ आर्टिकल है मैं आप लोगों के सामने में डेट भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं 26 मई 2024 का न्यूज़ आर्टिकल है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा गया है देखिएगा, डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने येलो लाइन के बादली डिपो की मेट्रो ट्रेनों को प्राइवेट एजेंसी को सौंपने की तैयारी में है। बता दें इस कॉरिडोर पर 37 मेट्रो स्टेशन है और हर 64 मेट्रो ट्रेनों इस रूट पर चलती है। डीएमआरसी इन ट्रेनों के रखरखाव पर 10 सालों में करीब 400 करोड़ खर्च करने वाली है। डीएमआरसी मौजूदा समय में ट्रेनों का रखरखाव वो खुद करता है। उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ, इसी आर्टिकल में लिखा गया है। देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है येलो लाइन पर मेट्रो के परिचालन की जिम्मेदारी निजी कंपनी को देने के बाद डीएमआरसी इस कॉरिडोर पर मेट्रो ट्रेनों व डिपो में लगे उपकरणों के रखरखाव की जिम्मेदारी भी निजी हाथों में सौंपने की तैयारी में है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है डीएमआरसी ने टेंडर प्रक्रिया की शुरू। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टेंडर प्रक्रिया शुरू की है। यहाँ पे देख सकते हैं शुरुआती चरण में डीएमआरसी ने येलो लाइन के बाद बादली डिपो की मेट्रो ट्रेनों को निजी एजेंसी को सौंपने के लिए पहल की है। इसके तहत डीएमआरसी ने टेंडर प्रक्रिया शुरू की है। यदि किसी निजी एजेंसी ने डीएमआरसी की इस योजना में दिलचस्पी दिखाई तो इस वर्ष के अंत तक बादली डिपो में मेट्रो ट्रेनों की रखरखाव की जिम्मेदारी कोई एजेंसी संभाल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को मैं आर्टिकल दिखा दिया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि निजी एजेंसी को ये सौंपा जा सकता है, यानी कि येलो लाइन को यहाँ पे रख रखाव के लिए। ये तो दैनिक जागरण का आर्टिकल है। मैं एक और जो न्यूज़ है मैं उसका भी आर्टिकल दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं ये है अमर उजाला का आर्टिकल। और यहाँ पे देख सकते हैं ये कब का आर्टिकल है, ये 26 मई 2024 का आर्टिकल है। और यहाँ पे देख सकती हैं प्राइवेट हो सकती है दिल्ली मेट्रो ट्रेनों का निजीकरण करने की तैयारी में डीएमआरसी येलो लाइन के लिए टेंडर शुरू। तो गाइज देखिए मैंने आप लोग को 2 आर्टिकल दिखाया। वहाँ पे जो येलो लाइन का बताया जा रहा है, वहाँ पे वो जो रख रखाव के लिए वो एजेंसी ने डीएमआरसी ने टेंडर निकाली है। तो देखिए यहाँ पे दिल्ली मेट्रो में बहुत सारा जो वर्क होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी बहुत सारे काम जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो रहा है, जिसकी वजह से जो रेगुलर वैकेंसी वो नहीं आ पा रही है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि 2 ट्रेडों में सीट वैकेंट है, 2 में ज़्यादा है, तो उसी को एडजस्ट किया जा करके काम लिया जाता है गाइज। तो देखिए यहाँ पे जो मेंटेनर की वैकेंसी है प्रेजेंट सिनेरियो में, प्रेजेंट टाइम में, तो यही बोला जा सकता है कि अभी बहुत कम उम्मीद है। लेकिन कोई भी एग्जैक्ट ये कंफर्म नहीं कर सकता है कि वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपका मैंने आर्टिकल दिखाया हूँ और बहुत सारे वहाँ से जो कैंडिडेट है वही बोलते हैं बहुत सारा जो वर्क होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के माध्यम पे होता है और कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी में बहुत सारा निकलता है और कॉन्ट्रैक्ट पे काम होता है, जिसके वजह से रेगुलर वैकेंसी नहीं आ रहा है। अब बात रही कि मेंटेनर की भर्ती, तो मेंटेनर की भर्ती प्रेजेंट टाइम में बहुत कम चांस है, इन फ्यूचर में भी देखने को मिल सकता है। वो तो अभी जो दिल्ली आप लोगों को पता होगा डीएमआरसी और राज्य सरकार यानी कि डीसीट यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का दोनों 50-50% शेयर है। तो हो सकता है मे बी दिल्ली गवर्नमेंट का चुनाव हो उस टाइम पे मे बी हो सकता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में तो गाइस बहुत कम यहाँ पे चांस लग रहा है दिल्ली मेट्रो वैकेंसी का, एज़ पर माई व्यू, एज़ पर माई रिसोर्स जो मुझे इन्फॉर्मेशन है उसके अनुसार। बाद बाकी वैकेंसी के बारे में कन्फर्म कोई बताया नहीं जा सकता है कि आएगा ही ये नहीं आएगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम के अनुसार तो यही लग रहा है कि बहुत कम चांस है। अब देखिए इन फ्यूचर में अगर इनको ज़रूरत होगा तो निकाल सकती है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में गाइस बहुत सारा वर्क जो है कॉन्ट्रैक्ट पे हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पे रेगुलर वैकेंसी नहीं निकल रहा है। कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी के माध्यम से ही वो काम उनका हो जा रहा है या किसी मतलब एजेंसी को सौंप देती है, तो वो प्राइवेट एजेंसी खुद अपना कैंडिडेट को हायर करके वो काम कराती है, जिसके कारण रेगुलर वैकेंसी नहीं आ रही है गाइज। तो आप सभी विभागों में जो आता है वैकेंसी उसके लिए तैयारी करें, जैसे कि यूपी मेट्रो हो गया, डीआरडी हो गया, इसरो हो गया, बार्क हो गया, इन सभी के लिए आप लोग तैयारी कीजिए। प्रेजेंट टाइम में बहुत कम चांस है।
तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया हूँ ऑलरेडी कुछ कुछ जगहों पे प्राइवेट एजेंसी को सौंपा भी गया है कुछ कुछ काम, और कुछ कुछ काम के लिए टेंडर भी निकाला गया है। तो एक यही आप सभी के लिए अपडेट था। आप सभी अदर जो वैकेंसी है उनके लिए ज़्यादा मेहनत कीजिए, और इसमें बहुत कम चांस है प्रेजेंट टाइम में। इन फ्यूचर हो सकता है, आ भी सकता है, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में तो यही लग रहा है, बहुत कम चांस। तो मिलूंगा नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।